हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में फूलों की कमी ना हो, इसी तरह से फूलों से हमारा गार्डन भरा रहे, तो मैं तैयारी कर रही हूँ लिली की रीपॉटिंग की। और इसकी मैं रूट बॉल तोड़ूंगी नहीं, इसी तरह से इन्हें रीपॉट कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने लगा के रखी थी पॉलीथिन्स में। और गमलों की कमी तो हमारे पास हमेशा रहती है, और जो गार्डनर हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती होगी कि जितने भी गमले ले आओ कम ही पड़ते जाते हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और इस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, और इसके करीब मैंने 1 या 2 बल्ब से स्टार्टिंग की थी, और अब मेरे पास 3 गमले भर गए हैं। और इसीलिए मैं इन्हें लगा कर भी रखती हूँ ताकि और ज़्यादा बल्ब बनते जाएं। और इस तरह से कुछ प्लांट्स का एक सर्कल बना रहता है कि कुछ नए गमले आ गए, कुछ पुराने गमलों में ही रिपोर्टिंग कर दी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास मिट्टी के गमले खाली नहीं हैं, तो मैं इन्हें प्लास्टिक के गमले में रिपोर्ट कर रही हूँ। और इसकी जो मैंने सॉइल तैयार की है उसमें सैंड ज़्यादा रखी है। आगे मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि इसकी पॉटिंग सॉइल किस तरह से तैयार की जाए। और ये अमरेंथस लिली है जो कि बहुत सुंदर लगती है देखने में, और बड़े प्यारे इसके फ्लावर आते हैं। कलर्स भी इसमें कई होते हैं, लेकिन रेड और वाइट कलर कॉमनली मिल जाते हैं। और अगर किसी के पास इसके बल्ब नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, जितने बल्ब हो सकेंगे 2-2 बल्ब तो फिर भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। और ये है फुटबॉल लिली, ये सर्दियों में इस तरह से गल के ख़राब हो जाती है, और अब इसकी हम रिपोर्टिंग कर देंगे तो ये दोबारा से बड़े अच्छे फ्लावर्स देगी, और इसके फ्लावर चलते भी कई महीने तक हैं। और ये भी मैंने 1 या 2 बल्ब ही ख़रीदा था स्टार्टिंग में, करीब 2 साल पहले, और अब मेरे पास 8-10 बल्ब हो गए हैं। और ऐसा भी होता है कि शेयर भी करते रहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा गमले नहीं हो पाते कि इन्हें लगाते रहें। तो इसकी जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है उसमें 30% ली है मैंने सैंड, और 30% लिया है कंपोस्ट, बाकी की रखी है मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल। इसे सैंडी सॉइल ज़्यादा पसंद होती है, तो पानी भी इसमें कम डालना होता है। अगर आपकी लिली गल जाती है या फिर फ्लावर्स नहीं देती तो ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखें कि उसमें ओवर वाटरिंग ना करें। जब बहुत अच्छे से मिट्टी सूख जाए तभी उसे पानी दें। इसमें ओवर वाटरिंग बहुत ज़्यादा नुकसान वाली होती है, और इसे कम से कम 4 या 5 घंटे जहाँ धूप आती हो उस जगह पे रखना है, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बहुत जल्दी फ्लावरिंग इस पे हो जाती है। क्योंकि 2 महीने में ही इन बल्ब से फ्लावरिंग हमें लेनी होती है, तो इसीलिए मैंने कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा रखा है। और थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है इसमें यूरिया, करीब 8-10 दाने, और इस तरह से ऊपर आधा रख के हम बल्ब को दबा देंगे। इन बल्ब्स को आधा ऊपर रखना है, अगर पूरा दबा देते हैं तो जल्दी गल जाते हैं, बल्ब ख़राब हो जाते हैं। और मेरे इस बार कई बल्ब ख़राब भी हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसी वजह से होता है कि या तो पानी ज़्यादा हो गया या फिर हमने पूरी तरह से बल्ब को अंदर दबा दिया। ये देखिए, बड़ा अच्छा हेल्दी बल्ब था लेकिन गल गया है, फिर भी मैं इसे लगा देती हूँ, शायद चल जाए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।